जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का। कानपुर नगर में पिछले दिनों ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सेना के शौर्य को समर्पित सेना और सांसदों के बीच मैत्री मैच का आयोजन सांसद कानपुर रमेश अवस्थी द्वारा किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर कप मैत्री मैच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांसद दिल्ली मनोज तिवारी ने भी सांसद टीम में प्रतिभाग किया। सांसद 11 टीम में 12 ओवर में 8 विकेट खोकर 95 रन बनाए, जबकि सेना 11 ने 1 विकेट खोकर 9 विकेट से जीत दर्ज कर लक्ष्य हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार, बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार सांसद मनोज तिवारी को मिला। पूरी दुनिया आज भारतीय सेना का पराक्रम देखी। कानपुर में ग्रीन पार्क में बहुत अच्छा आयोजन, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ देशवासियों का मान सम्मान और भारतीय सेना जो पराक्रम किया है 140 करोड़ की जनता को सैल्यूट करती है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस दौरान केशव मौर्य ने कहा कि हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने कांग्रेस की पराधीनता स्वीकार नहीं किया और लंबे समय तक एक परिवार की सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने संविधान के प्राविधान का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार अच्छा कार्य कर रही है। 50 साल पहले कांग्रेस ने इस देश में आपातकाल को थोपने का काम किया था और कांग्रेस को छोड़ करके संपूर्ण विपक्ष आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ा, जेल गया और लंबे संघर्ष से 21 महीने के संघर्ष के बाद इस देश को आपातकाल से मुक्ति मिली। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों IIT कानपुर में अर्थ साइंसेज विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक और उनकी शोध टीम द्वारा किए जा रहे शोध के दौरान हरियाणा के यमुनानगर जिले में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार GPR सर्वे में जमीन के नीचे एक पुरानी संस्कृत के स्तूप, गोलाकार गुंबद नुमा ढांचे और छोटी कोठरियों के अवशेष मिले हैं, जिन्हें अनुमान के अनुसार बौद्ध संस्कृत का माना जा रहा है। अर्थ साइंसेज विभाग IIT कानपुर में प्रोफेसर मलिक ने बताया कि हरियाणा सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा IIT कानपुर से इन क्षेत्रों के ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार सर्वे के लिए संपर्क किया गया था। वैज्ञानिकों की शोध टीम को सर्वे के दौरान कई महत्वपूर्ण पदार्थ मिले हैं, जिन पर प्रयोगशालाओं में कार्य किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर में आतंकी और एंटी हाईजैकिंग घटनाओं से निपटने के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर के जवान आतंकी एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन, अर्बन वारफेयर सहित सुरक्षा की दृष्टि से जुड़ी अन्य चुनौतीपूर्ण घटनाओं से निपटने के लिए कमांडो ट्रेनिंग ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नरेट कानपुर और ATS के साथ पुलिस जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय कानपुर पुलिस कमिश्नरेट विनोद कुमार सिंह ने बताया कि ATS द्वारा 20 जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद दूसरे बैच के जवानों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी। कमांडो प्रशिक्षित जवान आतंकी, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन, अर्बन वारफेयर सहित अन्य सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से निपटने के लिए सक्षम होंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इनके पास सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे और आतंकी घटनाओं सहित अन्य सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं से निपटना में सक्षम होंगे। जनपद कानपुर नगर को पिछले दिनों हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में राष्ट्रीय स्तर पर 13वां स्थान, गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में 5 स्टार प्लस श्रेणी पायदान हासिल किया है। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में कानपुर ने अपनी रैंक में जबरदस्त सुधार किया है। कानपुर नगर निगम को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में राष्ट्रीय स्तर पर 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। कानपुर नगर निगम को ODF डबल प्लस श्रेणी में सर्वोच्च सम्मान वाटर प्लस प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। स्वच्छता के साथ साथ गार्बेज फ्री सिटी रैंकिंग में भी कानपुर को 5 स्टार प्लस की शानदार रेटिंग मिली है, जो शहर में ठोस कचरा प्रबंधन के तहत प्रयासों को दिखाता है। जिसके अतिरिक्त पहली बार मिली 5 स्टार रेटिंग के साथ गंगा टाउन स्पेशल कैटेगरी में 88 शहरों में से तृतीय स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि पिछले साल राष्ट्रीय स्तर पर 18वीं रैंक पर रहा कानपुर अब सीधे 13वें स्थान पर आ गया है, जो शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। महापौर कानपुर प्रमिला पांडे ने कहा कि स्वच्छता को लेकर अभी बहुत काम करना है और अगले वर्ष नंबर 1 पर आना है। कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख है विकास कुमार का।
झांसी के ग्रामीण इलाकों में किराए पर बैंक खाते लेकर ऊंची कीमत पर बेचने वालों का गिरोह सक्रिय है। ग्रामीणों को लालच देकर उनसे खाता खुलवाया जाता है, उसके बाद उनका कार्ड, चेकबुक अपने पास रख लेते हैं। ये खाते सटोरियों से लेकर साइबर अपराधियों को मनमानी रकम पर बेच देते हैं। पिछले महीने ही हरियाणा पुलिस ने कोतवाली एवं नवाबाद इलाके में 3 ऐसे युवकों को पकड़ा था। तीनों युवक बैंक खाते खुलवाकर उसे मनमानी कीमत पर बेचते थे। इसी तरह दतिया से भी पिछले महीने गिरोह का खुलासा हुआ था। मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बिल्डिंग के एक्सरे विभाग में वोल्टेज की समस्या से एक एक्सरे मशीन बंद रहती है और दूसरी धीमी चलती है। इससे रोगियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यही नहीं, न सिर्फ रोगियों के बीच में धक्का मुक्की होती है बल्कि कर्मियों से विवाद भी होता है। मेडिकल कॉलेज में रोजाना 1000 से 1200 रोगियों के एक्सरे होते हैं, इसलिए 2 मशीनें लगी हुई हैं। एक मशीन की क्षमता कम है और काफी धीमी गति से चलती है। इसकी वजह से रोगियों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं और आए दिन वाद विवाद होता है। एसआईसी डॉक्टर सचिन माहुर का कहना है कि वोल्टेज की समस्या का निदान करने के लिए एक मशीन की डिमांड की गई है, जिसके आते ही समस्या का निदान हो जाएगा। बिजली विभाग में उपभोक्ताओं की संख्या के साथ शिकायतें भी बढ़ रही हैं। कार्यालय के साथ ऑनलाइन सेवाओं में हर माह बिजली की शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों का निस्तारण न होने पर उपभोक्ताओं को इधर उधर भटकना पड़ता है। शिकायतों की सुनवाई के लिए शिकायत निवारण फोरम का गठन किया जा रहा है। झांसी में भी जोनल से लेकर सब डिवीजन स्तर पर फोरम गठित की जा रही है, जिसमें 5 सदस्य होंगे। फोरम का निर्णय उपभोक्ताओं के साथ विभाग के अधिकारियों को भी मानना होगा। इससे उपभोक्ताओं को सब डिवीजन स्तर पर इंसाफ मिल जाएगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेला एवं कैरियर काउंसलिंग आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। मेले में तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षा के 662 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। इनका कंपनियों द्वारा साक्षात्कार लिया गया। साक्षात्कार के बाद 576 अभ्यर्थियों का विभिन्न पदों के लिए चयन किया गया। रोजगार मेले के दौरान सहायक सेवायोजन अधिकारी वसीम मोहम्मद ने अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की। बुंदेलखंड के किसानों ने गेहूं उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष सरकारी क्रय केंद्रों पर अब तक पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड के किसानों से सर्वाधिक गेहूं की खरीद की गई। हमीरपुर जिला शीर्ष पर रहा तो महोबा दूसरे, झांसी तीसरे, जबकि जालौन गेहूं खरीद के मामले में चौथे स्थान पर रहा। झांसी मंडल को 1.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं का लक्ष्य दिया गया। इसके मुकाबले मंडल के 12,985 किसानों से लक्ष्य का 60.39% यानी 88,774 MT गेहूं की खरीद हुई। उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर अब परेशानी का सबब बन गए हैं। पहले 2,000 रूपए महीने आने वाला बिल स्मार्ट मीटर लगने के बाद 9,000 तक पहुंच गया है। लोगों का कहना है कि मीटर रीडिंग से ज्यादा बिल आ रहा है और शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। जिले में पिछले साल सितंबर से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है। 7.71 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगने हैं। झांसी जोन में अब तक 1,04,72 मीटर लगाए जा चुके हैं। जहाँ जहाँ ये मीटर लगे हैं वहाँ के उपभोक्ता परेशान हैं। लोग मीटर लगने के बाद बिजली का बिल बढ़कर आने की शिकायतें कर रहे हैं। मंडलायुक्त बिमल कुमार दुबे ने जब खुद मरीज बनकर ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए फोन लगाया तो व्यवस्था की हकीकत सामने आई। कुछ डॉक्टरों ने फोन ही नहीं उठाया तो कुछ ने अपना वीडियो बंद कर रखा था। आयुक्त ने एडी हेल्थ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर और CHO ऑनलाइन OPD सेवाओं में रुचि नहीं लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ई संजीवनी OPD सेवा की नियमित निगरानी के लिए रियल टाइम कॉल ट्रैकिंग सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए। भूमि संरक्षण विभाग की ओर से वर्षा जल संचयन के लिए झांसी जिले में 920 तालाब बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को ऑनलाइन बुकिंग करना होगा। ये प्रक्रिया 2 जून से शुरू हो गई है। योजना के तहत चयन होने पर काम पूरा कराने के बाद लाभार्थी को 50% अनुदान मिलेगा। भूमि संरक्षण अधिकारी संजय कुमार ने बताया, इस योजना का उद्देश्य बारिश के पानी की ज्यादा से ज्यादा बर्बादी रोकना है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।